ममता बनर्जी ने शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है बंगाल में टीएमसी के लिए आसनसोल सीट से। क्या लगता है बिहार में अब जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दी, इस वजह से चले गए हैं, सेफ सीट देख रहे हैं बंगाल में वो। आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी एक समय में बिहार के बिहारी बाबू हुआ करते थे, लेकिन आज वह पद के लिए इतने व्याकुल हो गए हैं कि वो व्याकुल भारत नेता बन गए हैं। वो कहीं भी किसी भी दल में जा सकते हैं, किसी भी जगह से वो लड़ सकते हैं। वो इंटरनेशनल अब नेता हो गए हैं। वो कभी भाजपा में थे, कभी कांग्रेस में गए, कभी टीएमसी में गए, कभी और कहीं रहेंगे और जनता उनको नकार रही है। ये सिनेमा के कलाकार हैं, ये सियासी कलाकार हुआ करते थे, अब हैं नहीं। ये सिनेमा के कलाकार हो गए हैं, जिसका परिणाम है कि लोग सिनेमा को और हकीकत को जानता है। जो देश को विकास करेगा, जो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के चलता है, उसको सब लोग स्वीकार करता है। और जो रुपहले पहदे पर मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने वाले लोगों को जनता नकार देती है। ममता बनर्जी जी को शुभकामनाएं कि उन्हें शत्रुघ्न सिन्हा जी जैसा नेता मिला। कांग्रेस को भी वो मिले थे। कांग्रेस के लिए उन्होंने क्या किया आप सभी जानते हैं। उपचुनाव में हमारे स्टार प्रचारक थे। वो एक दिन कहीं दिखाई नहीं दिए। पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान कहीं उनका चेहरा नहीं दिखा। कांग्रेस में तो थे ही वो। तो हम यही कामना करेंगे कि कम से कम तृणमूल कांग्रेस के साथ वो ऐसा सलूक न करें। अगर आप पार्टी में जा रहे हैं, पार्टी का सदस्य बन रहे हैं, तो पार्टी के लिए काम भी कीजिए। हम यही कामना करेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा को ममता बनर्जी ने बंगाल में उम्मीदवार बनाया है टीएमसी से आसनसोल सीट को लेकर। क्या लगता है बिहार में बात नहीं बनी, इस वजह से बंगाल चले गए हैं शत्रुघ्न सिन्हा? देखिए, लोकतंत्र है, कहीं से कोई उम्मीदवार हो सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। रही शत्रुघ्न सिन्हा जी की, तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई सिद्धांत और कोई नीति नियत नहीं होता है। किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए, विशेषकर सत्ता प्राप्ति के लिए, सत्ता सुख भोगने के लिए, वो अपने सारे विचारधारा को और नीति सिद्धांतों को ताक पर रख देते हैं। उनको बहुत बहुत शुभकामना। ममता बनर्जी के पार्टी से वो लड़ने गए हैं, लेकिन बिहार की जनता देख रही है। शत्रुघ्न सिन्हा जी लगातार इधर से उधर उछल कूद कर रहे हैं। उनको बहुत कामयाबी नहीं मिलेगी और इस तरह से वो एक तरह से फिर से घूम के बुद्धू घर को लौट के आए। कई जगह घूमे, फिर से वो इसी भारतीय जनता पार्टी में आगे आपको नजर आएंगे। तो मोदी के विरोध मोर्चाबंदी कर रही है लोग, क्या लगता है मोदी को घेर पाएंगे ये लोग सब मिलकर? मोदी जन जन का प्रिय है और देशवासियों का आन बान शान है। ये लोग क्या घेर पाएंगे जिनका खुद वजूद और कोई सिद्धांत, कोई नीति नियत नहीं है। मोदी गरीबों का नेता है, मोदी गरीबों का मसीहा है। मोदी को घेरने वाले उत्तर प्रदेश में घेरते रह गए, मोदी को घेरने वाले गोवा में घेरते रह गए, और पूरे देश के अंदर जितनी भी चुनाव हो रही है आप देखेंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी आगे ही बढ़ रही है। न मोदी झुकेगा, न मोदी हारेगा, न मोदी को कोई फर्क पड़ेगा। फर्क उनको पड़ेगा जो बेचैन हो रहे हैं और जो सत्ता के लिए अपनी नीति, अपने सिद्धांतों से समझौता कर रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा को ममता बनर्जी ने आसनसोल से अपना उम्मीदवार बनाया है और पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, अब वो कांग्रेस में है, लेकिन बिना इस्तीफे के उम्मीदवार बना दिया गया। क्या लगता है बिहार में बात नहीं बनी, इस वजह से बंगाल चले गए हैं? देखिए, उनका राजनीति हर कोई का करने का अपना स्वतंत्र अधिकार है और हर पार्टी को ये अधिकार है कि वो किसको कैंडिडेट बनावे। पार्टी स्वतंत्र है। राजनीतिक पार्टी जिस तरह से स्वतंत्र है, इसी तरह लोकतंत्र में नेता भी स्वतंत्र है। जो जहां से चाहे उम्मीदवार बन सकते हैं, राजनीति कर सकते हैं। ये शत्रुघ्न सिन्हा से पूछना चाहिए भाई, और फिर ममता बनर्जी से आपको पूछना चाहिए कि कैसे आप उम्मीदवार बनाएं। अब उनको क्या, शत्रुघ्न सिन्हा जी में क्या दिखता है ममता जी को, ये ममता जी जाने। और शत्रुघ्न सिन्हा को ममता बनर्जी की पार्टी में क्या भविष्य दिखता है, ये शत्रुघ्न सिन्हा जी हमसे ज़्यादा और पार्टी से ज़्यादा ये समझते होंगे कि उनका भी विशेषाधिकार है और उनका मत है, उनका विचार है कि वो कहाँ जाएं, कहाँ राजनीति आगे का पाली कहाँ खेलें, ये उन पर डिपेंड करता है। पटना से अब बंगाल चले गए हैं, बिहार में लगता है कि बात नहीं बनी है, इस वजह से बंगाल चले गए हैं, सेफ सीट लग रहा होगा उन्हें। मान लीजिए पटना से अभी सांसद नहीं है वो, पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। पार्टी सोचे होंगे कि पटना में राजनीतिक भविष्य बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो सोचे होंगे कि नेक्स्ट जो पारी है वो पश्चिम बंगाल से प्रारंभ किया जाए। ठीक है। ठीक है।